अभी मेरे साथ मौजूद हैं, यह जो शख्स आपको देख रहे हैं, इनकी पत्नी। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि इनके जो मुँह बोले जीजा हैं उनके साथ चली गई। यह पहली बार नहीं है, दोबारा बार उनके साथ यह घटना हुई है। यह एक बार हरियाणा में मुकदमा दर्ज कराए थे, वहाँ दर्ज हुई थी। उसके बाद फिर वो 1 महीने बाद आई। और आपको बता दूं, अभी 23 तारीख को यह जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र है, यह खाना पट्टी गाँव है। आपको बता दूं, अभी फिर वो चली गई है वो मुँह बोले जीजा के साथ। अब इनसे बातचीत करूंगा। और सीमा के 2 बच्चे हैं और पूरी जानकारी लेता हूं, यह घटना कैसे घटी और आपको कब जानकारी हुई कि दोबारा वो चली गई है। क्या नाम है? अजीत कुमार। अजीत कुमार, ये घटना कैसे घट गई? और एक बार बता रहे चली गई था, आप मुकदमा आपने दर्ज कराया था, फिर उसके बाद आई और फिर चली गई। वो अपने बहनोई के साथ गई थी, सोहन लाल, जो उसका प्रतापगढ़ अमरगढ़ के घर है। वो पल्लभगढ़ में हम लोग रहते थे। वो सीमा इससे बात करती थी काफ़ी दिनों से, जो कि ये बात करती थी। सीमा मुझे लेके गई थी उसके पास। वो फ़ोन करके मेरे से इससे बात करता था, मेरे को बोला आ जाओ जॉब पे, यहाँ लगा देते हैं। मैंने गया। अच्छा, आपका जीजा मुँह बोला आपको बुलाया? उसका जीजा। आपका क्या लगता? साड़ू लगता था। आपका साड़ू लगता था? जी जी। आपको बुलाया अपने पास? जी जी। कब बुलाया था? ये मेरे को बुलाया था जुलाई में, जो 2023 में। उसके बाद? फिर इसके बाद चलता चलता गया। आप 6-7 महीने के बाद ये जो ऐसा कांड इनको ये दोनों करने लगे। हम काम पे जाते थे, वो पीठ पीछे हमारे ये लोग डेली मेरे घर पे आता था। कमरे वाले पे अब जब पूछता था तो कहती थी नहीं आती थी। फिर उन्होंने 2024 में 5वें महीने में 14 तारीख को ये बच्चे लेके दोनों सीमा और सोहनलाल भग गए थे। इसके पास मेरे पास वीडियो भी है। कहाँ भग गए थे ये लोग? भग गए थे दिल्ली से यहाँ, फिर सूरत गए हैं। वो जब आई है, मैंने पूछा कहाँ थी, तो कह रही सूरत थी। तो उसके बाद आपने पूछा नहीं क्यों गई थी? मैं पूछा था तो कह रही है मेरे को वो डरवा धमका के लेके गया है। मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा, तुम्हारे पति को मार दूंगा, इतना बोल के मेरे को ये बताई है। उसके बाद आप अपनी पत्नी को फिर रख लिए? जी जी। तो फिर दोबारा क्यों चली गई? अभी इसका कारण मुझे नहीं पता। वो कहते आई थी, हाथ पांव सब गांव वाले से जोड़ी, हमारे से भी जोड़ी, कह रही थी नहीं जाऊंगी दोबारा, कभी गलती नहीं होगा। लेकिन फिर भी गलती पता नहीं क्यों करी। ये कहाँ से उसका जीजा और आपकी पत्नी का बातचीत होने लगा और इतनी बड़ी घटना हो गई? एक बार हुई फिर दोबारा चली गई। आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता यही हूँ कि बच्चे मेरे को मिल जाए, वो जिसके साथ रहना चाहे वो रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले भी उसको कई बार मैंने पूछा अगर उसके साथ रहना है तो जा सकती है। वो कह रही नहीं मैं उसके साथ नहीं रहूँगी, तुम्हारे साथ रहूँगी। फिर भी ये इसने पीठ पीछे करके भगी है। यहाँ आपके यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि वो सभी लोगों से झगड़ा करती थी। अगल बगल यहाँ आने के बाद सबसे झगड़ा हुआ है। हमको भी मना कर दी थी, बातचीत किसी से नहीं करती थी, न करने देती थी। और अब जिस दिन जाना था उस दिन 1-2 औरतों से अपना बात करी प्यार से, और अगले दिन उसी दिन चली गई। आप सिकरारा थाना गए, जब मुकदमा लिखाने गए, तहरीर देने गए, तो क्या बात हुई? क्या आपकी मदद हुई कि नहीं? जी मदद नहीं हुई। मदद ये कह रहे हैं कि जाके आप आपका FIR दर्ज कोर्ट से होगा। कोर्ट से लिखवाइए तब यहाँ FIR। जी कोर्ट से करवाइए। आपको बहला फुसला रहे थे? जी जी जी। तो आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूँ हमारा जो पत्नी है वो जिसके साथ रहना चाहे रहे, हमारे बच्चे दे दें, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। आपके ससुराल वाले क्या कहते हैं? मेरे ससुराल वाले का नंबर भी नहीं है, बात भी नहीं हो पा रही, फ़ोन भी दोनों ले गई है, तो कहाँ से बात होगा। मेरे ससुराल वाले पहले भी यही कह रहे थे कि वो चाहे मिले जाए चाहे ना मिल जाए, मार काट डालो, हमसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, उनसे भी मतलब नहीं रखते थे? जी जी। और लेकिन वो अपने माँ से डेली बात करती थी। आप लव मैरिज शादी किए थे? जी क्या? जी, लव मैरिज से। कब किए थे? ये 2017 में। 2017 में आप लव मैरिज किए? जी जी। और आपको इसके बाद 23 से मामला बिगड़ने लगा? जी जी। तो ससुराल वाले को वो लोग क्या कहे जब लव मैरिज किए थे आप? और उसकी माँ भाई बहन सब राजी हैं, उसके माँ बाप नहीं राजी हैं। उसका बाप देखना नहीं चाहता उसको। माँ मिलती है, हमसे भी मिली है, इसके जीजा मिले हैं, इसके बहन भी मिली है, लेकिन इसका बाप नहीं चाहता है। और दूसरा बात है कि इसका सारे रिश्तेदार भी जो सब राजी खुशी, सारे रिश्तेदार में भी आना जाना सब कुछ था। तो आज
आपके ससुराल वाले भी आपसे नहीं बात नहीं करते? बात करते हैं वो और ये पत्नी भी आपकी चली गई? जी जी, पत्नी भी चली गई और हमारे ससुराल वाले भी नहीं बात कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? करना क्या है, मुझे वही है कि बच्चे चाहिए मुझे, आप लोग जो सपोर्ट करेंगे। लेकिन अचानक कभी कोई बात आपको जैसा यूनिक लगा हो आपकी पत्नी क्या, कि नहीं ये गलत रास्ते पे जा रही है, भटक रही है? ऐसा कुछ नहीं, मेरे को एकदम जहाँ दिल्ली में थी वहाँ भी कम से कम इसको जब से लेके चला हूँ इसको, तब से आज तक उसको कोई चीज़ की कमी नहीं हुई। जो कहती थी वो बना है, जो कहती थी वो मिला है। शौकीनी में हर चीज़, कपड़े लत्ते हर चीज़ शौक पूरा, किसी चीज़ की कमी नहीं उसको। और ना तो इसको कोई मार पीट करता था मैं, न कभी शक हुआ कि किसी से बात करती थी। फ़ोन भी उसको बराबर मिला था चलाने के लिए, जो कहती थी वो भी उसको पूरा किया। घुमाने टहराने का भी काम किया, जहाँ कहती थी दिल्ली दिल्ली रहा, मुंबई कहीं मुंबई चला। यह है कि मैं उसके कहने पे ही करा हूँ थोड़ा बहुत, अपना दिमाग कुछ कम लगाया हूँ। अब तो आपके गांव वाले अगल बगल मजा लेते होंगे आपकी बीवी भाग गई? ये तो शायद जाहिर सी बात है, सारे लोग मज़े ले रहे हैं। जहाँ जाओ तो सब लोग कह रहे हैं तुम्हारी बीवी भाग गई, दोबारा भाग गई, ऐसी है फलाना उनका, सब बोल रहे हैं। ये जो बयान दे रहे हैं अपने होशो हवास में दे रहे हैं, जी जी, किसी के बहकावे, किसी नहीं, दबाव में? किसी के दबाव नहीं, हमारी पत्नी भागी है तो हम किस लिए दबाव करें हैं। ये चैनल पे चल सकता है कि नहीं? जी चल सकता है, सोशल मीडिया पे चल सकता है कि चल सकता है। नहीं? ऐसा नहीं कि आप बाद में कहें कि मैं नशे में नहीं हूँ। नहीं, ऐसा मैं क्या पी ही रखा हूँ, मैं पीता भी खाता भी नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं तो है। कहीं न कहीं आपको दुख है, दिल में दर्द होता होगा कि मैं क्या कमी कर दिया? कमी मेरा ये है कि मैं उसको शासन नहीं लगाया हूँ और मेरी कुछ सारी चीज़ें ठीक है। कहाँ ससुराल है आप? ससुराल ये लाला मझौली में है। मझौली में? जी जी, तो वहाँ तो जाके आप तो बता सकते हो ना ऐसी घटना हुई? नहीं जा सकता क्योंकि मैं उनके यहाँ आज तक नहीं गया हूँ और नहीं जा सकता मैं, आप ना घर का ना घाट का। ना घर का ना घाट का। अब आप चाहते हैं कि आपके दोनों बच्चे मिल जाए, वो आए या ना आए अपने से? हाँ, वो जिसके साथ रहे हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे किसी के साथ रहे हमसे मतलब नहीं है। बच्चे मेरे हमारे पास ऐसा नहीं तो फिर दोबारा वो आ जाए, आप रख लो। नहीं, उसको हाथ रखना पैर ही- जोड़ने लगे? अब नहीं रखना है, एक बार हाथ पैर रख जोड़ ली, दोबारा नहीं जोड़ेगी तो भी नहीं रखना है मुझे उसको। सीमा की कितनी उम्र होगी लगभग? उम्र 24 साल, 24 साल। और आपके मुँह बोले जीजा की? उसकी तो 36-38 साल। 36-37 साल। जी तो आपको कंफर्म है कि वही गिरा लगे? जी, वही लेके गया होगा, पहली बार लेके गया, दोबारा भी उसी के ऊपर शंका है आज भी, क्योंकि वो फ़ोन करके धमकी देता था मेरे पापा का, नात रिश्तेदारों को, सभी को धमकी दिया है और मुझे भी धमकी दिया था, मार डालूंगा, काट डालूंगा, और सीमा को रखेगा तो सीमा को तुझे मार दूंगा और सीमा को ले जाऊंगा। और नहीं मारा मुझे और सीमा का फिर भी लेके गया है। दुख इसी बात का है कि मैं दबाव नहीं बनाया, उसकी सारी बातों को सुनता रहा। जी जी, आज मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। घटना हुई, मैं उसकी बातें सारी सुनते रहा। अभी कल परसों इसका बहनोई फ़ोन करके धमकी दिया है कि सुखलामगंज में आया था उसका ये सोहनलाल को हम धमकी दिया है, अजीत जाके 4-5 बंदों को लेके मारा है, जान किसको से मारा? सोहनलाल को जान से मार दिया है। झूठा है? झूठा बोला है और वो कह रहा है मैं तुम लोगों को फंसा दूंगा पुलिस के केस में। अब यह सीमा के पति हैं, इनका घर सिकरारा थाना क्षेत्र के खानापट्टी गांव में है। इनकी पत्नी इसके पहले भी अपने मुंह बोले जीजा के साथ चली गई थी, कुछ दिन बाद आई, फिर भाई साहब के सामने हाथ गोड़ जोड़ी, फिर ये भाई साहब ने रख लिया और फिर यह दोबारा चली गई है। इनका सीधा सीधा कहना है कि हमारे दोनों बच्चों को दे दे, उसको जहाँ रहना है वो रहे। और आपको बता दूं, इनका 2017 में लव मैरिज इन्होंने शादी किया था। ये ससुराल भी नहीं जा सकते, ना अपने पत्नी की तरफ से दबाव बना सकते हैं। यह थाने पे जब गए, थाने पे जब तहरीर दे रहे थे, थाने पे फिर इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई सिकरारा पर। अब यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल ऐसे ही आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद।